सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। शहर के मेट्रोज गली में घर का बर्तन साफ करने के बहाने महिला का सोना का गहना ले उड़े नटवर लाल। 2.5 लाख के गहनों पर किया हाथ साफ। पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए भुक्तभोगी महिलाओं ने दिया आवेदन। बक्सीडीह स्थित शमशान भूमि को बचाने के लिए ग्रामीणों ने की बैठक। जिला प्रशासन से सीमांकन कर शमशान को सुरक्षित करने की मांग। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर डीएसपी ने वाहन चालकों को किया जागरूक। पचम्बा थाना के समीप जांच के दौरान पकड़े गए वाहन चालकों को दिया गया हेलमेट। और झामुमो की बैठक में स्थापना दिवस को लेकर हुई चर्चा। 4 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता को झंडा मैदान में लाने की बनाई गई रणनीति। गिरिडीह शहर में कुछ ठग महिलाओं को गहने चमकाने का हवाला देकर सोने और चांदी के गहने लेकर चंपत हो जा रहे हैं। रविवार को शहर के अर्गा घाट मेट्रोस गली में ऐसी ही वारदात को ठगों ने अंजाम दिया है। सुविधा डिटर्जेंट पाउडर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आए 2 युवक ने एक महिला के घर में बर्तन साफ करने का बहाना बनाकर महिला के सोना चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। घटना दोपहर करीब 12 बजे के बीच की है। युवकों ने 2 महिलाओं से करीब 2.5 लाख के जेवरात की चोरी कर ली है। इस बाबत महिला ने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। भुक्तभोगी अंजू वर्मा और सुनीता वर्मा ने बताया कि दोपहर के करीब 12 बजे 2 युवक उनके घर के बाहर पहुंचे और खुद को सुविधा डिटर्जेंट पाउडर का प्रतिनिधि बताकर उनके घर में प्रवेश कर गए। इसके बाद युवकों ने डिटर्जेंट पाउडर से पहले कुछ बर्तनों को साफ किया और फिर कांसा, पीतल और चांदी के बर्तन को भी साफ कर उन्हें वापस कर दिया। इसी बीच युवकों ने महिलाओं से सोने के जेवरात भी साफ करने की बात कहते हुए गले का चेन, कान वाला समेत अन्य जेवरात पाउडर में डाल दिए। कुछ देर तक पाउडर को इधर उधर करके युवकों ने जेवरात गायब कर लिए और खाली पाउडर महिलाओं को दे दिया। जैसे ही महिला ने पाउडर खोलकर देखा तो उसमें उनके जेवरात नहीं मिले, जिसके बाद महिलाओं ने हल्ला करना शुरू किया और युवकों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक मौके से भाग निकले। बताया गया कि जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो युवकों की तस्वीर साफ दिखाई पड़ी। बताया गया कि इस घटना को 5 युवकों ने अंजाम दिया है। 2 युवक घर में घुसे और 3 युवक बाहर खड़े थे। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक गांडे की ओर भाग निकले। से 12:30 के करीब में 2 आदमी आए और अपना कुछ कंपनी का प्रचार कर रहे थे, कुछ पाउडर। उसी में हम सबका बोले कि कुछ बर्तन है तो लाइए, हम उसको साफ़ कर देते हैं और दिखाते हैं। तो दिए बर्तन, तो वो बर्तन साफ़ कर दिया। फिर बोला कुछ चांदी के बर्तन है तो वो भी दीजिए, वो भी साफ़ करते हैं। तो वो दिए, तो चांदी के बर्तन और चांदी के बर्तन भी दे दिए वापस साफ़ करके, और कुछ जेवर थे वो भी साफ़ करके दे दिए। कुछ हाँ पीतल के बर्तन वो सब वापस कर दिए और बोले कि सोना का अगर कुछ है जेवर तो वो भी लाइए, वो भी हम आपको देते हैं। इसी बहाने से हम मेरा और मेरी देवरानी का चैन, अंगूठी और बाली सब लेके वो साफ़ करने लग गए और धोखे से वो रख लिए और हम उसके जगह खाली पाउडर हम लोग को दे के वापस भेज दिए। और जब हम उनको रोकने लगे तो वो भाग गए, मेट्रोस गली की तरफ भाग गए। वो बाइक से थे, 2 आदमी थे और दोनों चले गए।
2 से 2.5 लाख तक का हुआ होगा। ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ, प्रशासन से ये अनुरोध है कि वो हमें कुछ और हमारी कुछ हेल्प करेगी ताकि हमें वो मिल सके। वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, 2-3 घरों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो फुटेज चेक करके उन्हें पकड़ने का कृपा करें। चंबा थाना क्षेत्र स्थित बक्सीडीह शमशान भूमि को बचाने के लिए स्थानीय लोग गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रविवार को शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा करने के विरोध में भंडारीडीह स्थित 28 नंबर में जनसंपर्क अभियान और बैठक कर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर सदर विधायक को आवेदन देकर शमशान भूमि को भूमाफियाओं द्वारा हड़पने से बचाने की मांग की गई। बताया गया कि कुल 16 गांवों के लोग बक्सीडीह डैम स्थित शमशान घाट में वर्षों से मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार करते हुए आ रहे हैं। यह शमशान घाट 109 एकड़ में फैला हुआ है और यह गैर मजरूबा जमीन है। बताया गया कि कुछ दिनों से भूमाफियाओं द्वारा जाली कागजात बनाकर षड्यंत्र के तौर पर पूरे शमशान जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अंचलाधिकारी से गैर मजरूबा जमीन को चिन्हित कर अवैध कब्जा को रोकने की मांग की है। बैठक में पूर्व मुखिया दीपक दास, मनोज मंडल, सुरेश पासवान, सुनील राणा, चेतलाल दास, मनोज जोशी, अर्जुन दास, जगल दास, महेंद्र पासवान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आगे कदम बढ़ाना है, पीछे घूर के नहीं आना है, ये हमारा शान है, संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में बक्सीडीह की डाटा शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति जिंदाबाद, बक्सीडीह की डाटा शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति जिंदाबाद। फुलवरिया में रखा गया है और फुलवरिया में और अब यहाँ हम चाहेंगे इस गांव से जितने भी जो लोग हैं, ये दोनों गांव से 28 नंबर के तमाम लोगों से लोग पाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। जो है वो मैं आग्रह करूँगा पूरे गांव में संबंधित जितने भी जो आप देख रहे हैं बैनर में लिस्ट छपा हुआ, ये बिल्कुल समूचा गांव में लोग भाग रहे हैं और यह जनमत तैयार हो रहा है। गांधी के रास्ते हुए दिखाए हुए सत्याग्रह के मार्ग पर चल करके यह हम लोग अपना मंजिल में कामयाब होंगे और सरकार से लेकर के समाज तक इस बातों को समझ रहे हैं। जानकारी है कि यह आज से करीब 2 सप्ताह पहले सभी संबंधित गांव विद्याटार शमशान भूमि बक्सीडीह में पड़ता है और उससे संबंधित 16 गांव हैं और यह 16 गांव के सभी लोगों के द्वारा सबसे पहले कमेटी का चयन किया गया और कमेटी के माध्यम से यह संघर्ष का रास्ता चुना गया, जिसमें 16 गांव है और यह लगातार आज का है, यह 6ठा गांव है जहां पर हम लोग यह संघर्ष चलता चला जा रहा है और आने वाले 16 गांव में ये लगातार ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। यह इसमें संकल्प लिया गया है कि जितने भी जो भूमाफियाओं के द्वारा जो जाली कागजातों के माध्यम से बक्सीडीह शमशान भूमि को यह हड़पने का जो एक प्रयत्न और एक जो प्रयास है, हम लोगों ने माननीय विधायक के माध्यम से हम लोगों ने सीओ को देने का काम किया है पिटीशन, और सीओ साहब भी आकर के जमीन का निरीक्षण करके स्थल का निरीक्षण करके लगभग जो है 10 एकड़ भूमि को वो दागी दिए हैं
लेकिन वहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि यह भूमि जब 100 एकड़ से ज़्यादा है और 20 एकड़ पानी अभी जो डैम में जो भर गया है, वो 20 एकड़ कम से कम ये भूमि डैम के जो पानी भरे के बदले में वह गैर मजरूआ जो खास ज़मीन है उसमें शमशान भूमि के रूप में देने का यह प्रशासन से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और हम लोग का ये मांग है और ये 16 गाँव का ये मांग है, ताकि कोई भी ऐसा शमशान भूमि नहीं है। शास्त्री नगर के शमशान भूमि में हम लोगों ने आज नहीं, हम लोग 35 वर्षों से उसमें लड़ाई लड़ते जा रहे थे, लेकिन वह कामयाबी नहीं, बल्कि प्रशासन की लोगों ने वहाँ पर हमें हासिल नहीं करने दिया और वहाँ पर जो भूमाफियाओं ने ज़मीन को हड़प करके बेच दिया। जो पहाड़ी के नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर जो शमशान भूमि का कुछ इलाके जो है वहाँ पर जो जा रहा है लोग मट्टी मंजिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सरकारी बिल्डिंगें बनना शुरू हो गया है और बहुत सा ऐसा रोड मैप वहाँ तैयार कर लिया गया है कि जो डीसी ऑफिस के बगल में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, गिरिडीह कचहरी बनेगा, तो वह भी शमशान भूमि अब समाप्त होने को चल गया है। मात्र इस तमाम ये इलाके जो संबंधित इलाका है उस इलाके के माध्यम से मात्र वही बक्सीडीह गिद्धाटांड़ शमशान भूमि बची है, जिसके लिए यह संघर्ष और यह संकल्प लिया गया है कि ताकि यह जमीन हमारे जो पूर्वज उस जगह पर सुसुप्त है, जो हजारों साल से सोए हुए हैं और आने वाले जो हमारे पीढ़ी भी है उसी जगह पर वहाँ पर होगा। शहरी क्षेत्र के डाणीडीह टुंडी रोड स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालय आनंद क्योर एंड केयर के द्वारा रविवार को निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में मरीजों का सभी प्रकार के पाइल्स, फिस्टुला, फिशर अस्थमा, गुर्दे और पित्ताशय की पथरी, गुर्दे की खराबी, गठिया, घुटने का दर्द, त्वचा रोग, अवसाद, चिंता, माइग्रेन, साइनस, एलर्जी समेत विभिन्न रोगों का उपचार किया गया। साथ ही मरीजों को इन रोगों के प्रति जागरूक भी किया गया। इस संबंध में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सीवी मेहता ने बताया कि आनंद क्योर एंड केयर क्लिनिक में मरीजों का बेहतर इलाज किया जाता है। इस जांच शिविर का मूल उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि निःशुल्क जांच शिविर में पहुंचे सभी मरीजों का पूरा बॉडी चेकअप कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया है, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी तकलीफ से पहले ही बचा जा सके। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान रोगग्रस्त मरीजों का भी समुचित इलाज किया गया। नाश्ता भी नहीं किए। आज का जो कैंप है उस अभी बाबू को क्या हो सकता है? मीठा तो सकता है, मीठा ईद के टाइम पे दही बड़ा वगैरह ये सब बनता है। ऐसे तो हम दही बड़ा बनाते हैं। हम लोग आनंद क्योर एंड केयर की टीम यहाँ पे आज गिरिडीह हमारे डांडीडीह के ब्रांच में हम लोग कैंप लगाए हैं। ये प्योर निःशुल्क चिकित्सा शिविर हम लोगों ने आयोजन किया है और ऐसे भी जो से बहुत सारे मरीज काफ़ी दूर दराज से आप आए हुए हैं यहाँ पे और हम लोग ने काफ़ी पेशेंट ऐसे पेशेंट भी हैं जो काफ़ी दिनों से ग्रसित हैं और वैसे भी पेशेंट को हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। हमारे हम लोग ब्लड कैंप भी लगाए हैं जहाँ पे ब्लड शुगर हीमोग्लोबिन की जांच फ्री की जाती है और हम लोग जितने भी पेशेंट आज हमारे कैंप में आ रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हम लोग निःशुल्क दे रहे हैं, फ्यूचर में उसमें भी बहुत सारे पेशेंट जो अफोर्डेबल नहीं है हम लोग भी उन लोग को बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। अगर आने वाले समय में आप लोग की ज़रूरत ऐसी आप लोग पड़े तो आप बेहिचक हम लोग से करें, वो भी हम लोग पूरी हमारे निःशुल्क प्रोवाइड करने की हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे 60 से ऊपर पेशेंट को हम लोगों ने देख रहे हैं, अभी बहुत सारे पेशेंट अभी आ ही रहे हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पे 5 बजे तक रहेगी और 5 बजे तक हम लोग पूरी सेवाएँ देंगे और समय समय पर सिर्फ हमारे
कैंप जो होते हैं हमारे हर ब्रांचेस में होते रहते हैं। क्योंकि हमारे ये फर्स्ट गिरिडीह में हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया है और जहाँ तक आज बहुत सारे लोगों का रुझान आ रहा है कि सर आप बरगंडा एंड पचम्बा साइड बहुत सारे एरियाज उधर से भी लोग आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी कैंप करिए, तो बहुत जल्दी हम लोग उस कोने में भी कैंप का आयोजन करेंगे। शिव शक्ति मोटो यामाहा शोरूम बोड़ो के द्वारा रविवार को माइलेज चैलेंज एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माइलेज चैलेंज एक्टिविटी में यामाहा वाहन के चालकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 30 किलोमीटर माइलेज एक्टिविटी में प्रथम विजेता वसीम अंसारी, द्वितीय विजेता नीतू कुमारी और तृतीय विजेता रंजीत विश्वकर्मा बने। सभी को यामाहा शोरूम के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में शिव शक्ति मोटो यामाहा शोरूम के संचालक निशित संघई ने कहा कि यामाहा कंपनी के द्वारा माइलेज चैलेंज एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यामाहा के वाहन के माइलेज की जांच की गई, जिसमें खुद ग्राहकों ने हिस्सा लिया और 30 किलोमीटर रन कर वाहन माइलेज की जांच की, जिसमें सर्वाधिक 104 किलोमीटर माइलेज की गणना की गई। वहीं इस माइलेज चैलेंज एक्टिविटी में शामिल होने आए लोगों ने कहा कि यामाहा कंपनी के द्वारा अपने ग्राहकों को काफी अच्छी सेवा दी जाती है, जिससे उनके वाहन लंबे समय तक फिट रहते हैं, जिसका नतीजा है कि आज उनका वाहन सही माइलेज दे रहा है। संघई प्रोप्राइटर शिव शक्ति मोटो यामाहा गिरिडीह। हमने ये शोरूम 2018 में स्टार्ट किया था, तब से लेकर के आज तक काफ़ी मज़ा आ रहा है इस शोरूम में काम करके। ये शोरूम की बाइक्स, स्कूटर्स और ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और यामाहा की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहा है हमेशा, सर्विस में, सेल्स में, स्पेयर्स में, हर तरह का जो भी दिक्कत आती है सॉल्व होता है हमारा। यामाहा के शोरूम में माइलेज एक्टिविटी का टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरा सेकंड पोजीशन रहा और मैं शोरूम के सारे स्टाफ के बारे में बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे हैं, यहाँ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैंने अभी यामाहा की राइजर स्कूटी 1.5 महीने पहले ही खरीदी है गिरिडीह के यामाहा शोरूम से। मेरा नाम वसीम अंसारी है और मैं फैसिनो स्कूटी अभी राइड कर रहा हूँ, तो उसमें वो चलाने का बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है और वो रोड का जो चाल रहता है वो बहुत अच्छा चलता है गाड़ी। मेरा नाम रंजीत विश्वकर्मा है और मैं बोड़ो का रहने वाला हूँ। मुझे फसीनो पहले से बहुत फेवरेट रहा है, तो मैं फसीनो ही लिया था 1 साल पहले, लगभग हो रहा है। और माइलेज टेस्ट का एक आयोजन रखा गया था, जिसमें मेरे माइलेज मेरे स्कूटी का लगभग 100+ माइलेज है और मैं ये गाड़ी 8 महीना पहले लिया था। और यहाँ का स्टाफ का जितना भी जो भी बिहेवियर है वो सारा कुछ बहुत अच्छा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर गिरिडीह पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में जुटी है। रविवार को पचम्बा थाना के समीप डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में यातायात पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर हेलमेट पहने लोगों को रोककर डीएसपी संजय राणा ने
हेलमेट से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और उन्हें हेलमेट भी उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में भारत का सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर ज़्यादा है, इसलिए लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए भारत सरकार के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनने से कोई वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मौत की आशंका कम होती है, इसलिए वाहन चलाने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। मौके पर यातायात थाना प्रभारी भी मौजूद थे। आप इसको भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग जो है बिना हेलमेट के चलते हैं, बार बार हम लोग को भी नहीं लगता है कि बार बार हम लोग फाइन। एक हम आपको प्रदान करते हैं कि दोबारा आप जो है बिना हेलमेट के नहीं चले। हमेशा इस चीज़ के बारे में आप ये रहे कि आपका यदि डेथ होगा तो सोचिए कि आपके कितने परिवार के लोग जो है ये होंगे। सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है लोग जो है बिना हेलमेट के जो वाहन चलाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कुछ हेलमेट वितरित किया है, ताकि जो है ये लोग हेलमेट पहन के चला करें और आगे भी लोगों को संदेश दें कि जब भी सड़क पर चले हेलमेट पहन के चले। हेलमेट ही उसकी सुरक्षा है, क्योंकि भारतवर्ष विश्व का पहला देश है जहां सबसे ज़्यादा दुर्घटना से मृत्यु होती है। इस मृत्यु दर को कम करने का हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम लोग जो है मृत्यु दर में कमी लाए। इसके लिए गिरिडीह पुलिस की ओर से ये प्रयास है कि लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करें। गिरिडीह प्रखंड के मटुरखा पंचायत के मुहलीटाड़ गांव में श्री 108 शिव पार्वती परिवार का प्राण प्रतिष्ठा सह महारुद्र यज्ञ को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताया गया कि 26 फरवरी से 4 मार्च तक यह यज्ञ कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसमें आचार्य अशोक शास्त्री, उप आचार्य मिथिलेश पांडे अथवा रात्रि में कथावाचक द्वारा प्रवचन और कथावाचिका के द्वारा प्रवचन एवं रामलीला की जाएगी। कलश यात्रा को सफल बनाने में मुखिया प्रतिनिधि रविंद्र कुमार, पप्पू कुमार मंडल, अध्यक्ष चेतलाल राय, शंभुनाथ मंडल, विनोद मंडल, निरंजन मंडल, रंजीत मंडल, बीजेपी नेता सुरेश साहू लोग उपस्थित थे। जय श्री राम।
करने वाले हैं उनसे आग्रह है कि राजेंद्र गुप्ता जी को बालदेव संजय मंडल से आग्रह है कि नागेश्वर जी अब इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य से इस यज्ञ में, इस जल यात्रा में हम सभी लोगों को शामिल होने का जो सौभाग्य आप लोगों ने दिया है, मैं इसके लिए फिर से आपको अपने हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से जो यज्ञ होता है, ये यज्ञ जब ऊपर वाले की कृपा होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, तभी मन में एक भाव उठता है, और जब मन में भाव उठता है तभी यज्ञ के बारे में लोग सोचते हैं। आप सोचेंगे कि यज्ञ का जो ये संचालन हुआ, जो यज्ञ का आपने प्रोग्राम बनाया, ये आपके हिसाब से नहीं हुआ। निश्चित रूप से ऊपर वाले का कृपा आपके मन में आया और आपके मन में एक भाव उठा, उनके प्रति भक्ति उठा, तभी आपने इस यज्ञ का शुभारंभ किया। और यज्ञ जब होती है, मन में भावना जब उठती है, जब भी कोई काम आप बड़ा करते हैं, तभी करते हैं जब कहीं ना कहीं उस गांव में या उस एरिया में या उस शहर में किसी प्रकार का कुछ जब पाप पड़ता है, जब अत्याचार बढ़ता है, तब लोगों के मन में एक भावना उठती है कि हमें कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से पूरे मटरुखा ग्रामवासियों के लिए आज गर्व का दिन है, जो प्रभु के असीम अनुकंपा के द्वारा आज मोहली टोला में श्री श्री 108 महारुद्र यज्ञ का जल यात्रा प्रारंभ हुई है। और यह आज 26 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक लगातार यहाँ जग याजन, 4 मार्च तक लगातार जग याजन का काम होगा और 4 तारीख को पूर्ण होती है। गिरिडीह स्थित झामुमो जिला कार्यालय में 4 मार्च को आयोजित होने वाले पार्टी के 50वां स्थापना दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। वहीं मुख्य रूप से सदर विधायक सुदेवीय कुमार सोनू उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि झामुमो गिरिडीह जिला इस बार अपना 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। कार्यक्रम गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मनाया जाना है। ऐसे में नगर के अगवा साथियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए अपने वार्ड के सक्रिय साथी के सहयोग से ज्यादा की संख्या में लोगों को घरों से बाहर निकाले और झंडा मैदान में ऐतिहासिक 50वां स्थापना दिवस का गवाह बनाए। बैठक में अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, रॉकेट सिंह, दिलीप मंडल, प्रमीला मेहरा, अभय सिंह, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद असदुल्लाह, मोहम्मद ओबेदुल्ला, पप्पू रजक, अजय रजक, सुमर मरांडी, अशोक राम, सुमित कुमार, अजय कांत झा, मोहम्मद नैयर, पवन सिंह, संजय वर्मा, राकेश सिंह टुन्ना, विवेक सिन्हा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। नगर समिति की एक बैठक जिला कार्यालय में आहूत की गई। इस बैठक में नगर समिति के प्रमुख साथी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो नगर निगम के वार्ड पार्षद साथी है वे उपस्थित हुए। माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित है और 50वां स्थापना दिवस आगामी 4 मार्च मनाया जाना है। ये हमारा 50वां वर्ष है, स्वर्ण जयंती वर्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। ये गौरवशाली 50 वर्षों की तैयारी हम लोग बड़े जोर शोर से सभी प्रखंडों में चल रही है और ये मेरा मानना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये रैली, ये जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा
और हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और हम लोग ये इस ज़िले में जो संघर्ष के जो 50 वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरु जी के नेतृत्व में जो 5 दशक आंदोलन चला और सैकड़ों साथियों की शहादत, हजारों लोग जेल गए, कितने लोग आज मुकदमा झेल रहे हैं, हजारों लोग आज जो चिन्हित नहीं हुए राज्य आंदोलनकारी के रूप में प्रक्रिया भी हम लोग इस जिले में शुरू कराए हुए हैं। तो वैसे लोगों को लेकर ये बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में और शहरी क्षेत्र से भी लोगों की भागीदारी पिछली बैठकों में, पिछले कार्यक्रमों में काफ़ी अच्छी हुई थी। जो खतियानी जोहार यात्रा था उसके लिए भी हम लोगों ने धन्यवाद दिया है साथियों को। साथ ही कल कोयलेरी में CCL में जो 3 वर्षों से जो कोयलेरी बंद था, CTO मिला माननीय विधायक जी के प्रयास से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इसीलिए माननीय विधायक को अपना आभार प्रकट किया, उन्हें धन्यवाद दिया कि आपके प्रयास से आप मजदूर हित में और इस क्षेत्र के हजारों लोग जो कोयलेरी पर निर्भर थे वैसे लोगों के लिए एक बड़ा अवसर था। कल प्रोडक्शन शुरू हुआ है, हजारों ट्रक जो खड़े रहते थे अब उनका परिचालन होगा, हजारों लोग उससे परोक्ष रूप से जो जुड़े हुए रोजगार से ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा। इन्हीं सब बैठकों को लेकर मुद्दों पर आज बैठक हुई है और ये 4 मार्च का कार्यक्रम हमारा भव्य होगा, ऐतिहासिक होगा। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा क्लब की ब्रांडिंग एवं राहगीरों की सुविधा के लिए मधुपुर गिरिडीह मार्ग पर इनरव्हील पार्क वाटिका के बाहर दिशा निर्देश पोल लगाया गया। इस पोल का उद्घाटन क्लब की संस्थापिका PDC पूनम सहाय द्वारा किया गया। इस मौके पर क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेरिया, प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सेक्रेटरी सोनाली तरवे, ISO राखी झुंझुनवाला, एडिटर स्मृति आनंद, एडवोकेट सुनीता शर्मा एवं अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। गिरिडीह परियोजना के कबरीबाद माइन से पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ा था। शनिवार को कोयला का उत्पादन विधिवत शुरू कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। माइंस के उत्पादन शुरू होने से पहले गिरिडीह परियोजना कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, DC नमन प्रियेश लकड़ा, CCL ढोरी एरिया KGM मनोज कुमार अग्रवाल, SDPO अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनय राम के अलावा स्टाफ ऑफिसर्स प्रतुल कुमार और PO SK सिंह ने नारियल फोड़कर उत्पादन का कार्य शुरू करवाया। मौके पर सदर विधायक ने कहा कि माइंस को CTO को दिलवाने में कड़ी मेहनत की गई। जब भी इस क्षेत्र में आते तो लोगों की निगाहें उन्हें काफी उम्मीद से देखती थी। इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए CTO दिलवाने में वे लगे रहे। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में कई विकास कार्यों को पूर्ण करवाने का जिम्मा CCL प्रबंधन का है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि इस माइंस के शुरू होने से निश्चित तौर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आगे गिरिडीह माइंस के क्रियान्वयन को लेकर कोलियरी प्रबंधन से बात की जाएगी ताकि रोजगार का ज्यादा से ज्यादा सृजन हो सके। आप सभी को हम जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। मुझे ये काफ़ी खुशी हो रही है कि लगभग 4 साल के बाद में, लगभग 3.25 साल के बाद में ये माइंस पुनः चालू होने वाला है। इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और निश्चित ही अर्थव्यवस्था ये मजबूत होगी। प्रशासन के तौर पे भी हम लोग कई बार चिंतित रहते हैं कि कैसे रोजगार को और बढ़ावा मिल सके।
और निश्चित ही गिरिडीह को माइनिंग क्षेत्र के तौर पे देखा जाता था, लेकिन जो पीओ साहब ने बताया, जो तकनीकी जो कानून में जो बदलाव आए थे उसको क्रियान्वित करते हुए कई वर्षों का समय लग गया। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग कृत संकल्पित हैं कि जीएम साहब और पीओ साहब ने जो गिरिडीह कोल माइंस के क्रियान्वयन के संबंध में आगे जो प्रक्रिया होनी है उसके संबंध में बात किया, तो हम लोग इसके लिए हर संभव त्वरित कार्रवाई करेंगे ताकि गिरिडीह कोल माइंस भी इसी तरह से बेहतर ढंग से और अल्प समय में क्रियान्वित हो सके और अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो सके। इस पूरे प्रयास के लिए CCL के जो तमाम पदाधिकारीगण हैं और खासकर हमारे माननीय विधायक महोदय को भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और निश्चित ही पदाधिकारी के तौर पे मैं यह कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों को इस तरह का मनोबल मिलता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं और प्रेरित होते हैं कि हम लोग भी अपना 100% अपना मेहनत करेंगे और अपने काम को इतना बेहतर कर सकेंगे। सच में अगर पुनरावलोकन करें हम लोगों की कैसे करके इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से कहाँ तक आए, तो बड़ा लंबा रास्ता है। तकनीकी रूप से शमी को तो जानकारी थी, CCL के पदाधिकारियों को जानकारी थी। जब मैं विधायक बना था तो मुझको तकनीकी जानकारी इतनी नहीं थी कि कोयले का CTO कैसे होगा। लेकिन अब चाहे जिसको भी धन्यवाद दें, इन 2.5 वर्षों ने यह सिखा दिया कि सिया क्या होता है, CT क्या होता है, CTO क्या होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है, CO की रिपोर्ट के क्या मायने हैं, DFO साहब से क्या लिखवाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें बता दी, सिखा दी और अंततः आप तमाम लोगों का वो उम्मीद भरी निगाहें जो मेरे तरफ रहती थी कि कर तो क्या है, कर तो ही ना, करो को तो ना हो। तो ये इतना बड़ा कंधे पर जुआ था। हाँ, ये इतना बड़ा जवाबदेही थी कि जो इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि कुछ करना पड़े लेकिन चालू तो करवाना। ईश्वर ने आज होली से पहले होली और दिवाली मनाने का मौका दिया हम लोगों को। मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बहुत खुश हूँ आज कि जिस बनियाडी में हम लोगों के राजनीति के शुरुआती दिनों में 90 के दशक में जब इधर हम लोग आते थे और जो रौनक और चहल पहल देखते थे, वो चहल पहल कहीं खो गई थी। अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की गुंजाइश नहीं थी। हम लोग पीओ साहब को नागरिक सुविधाओं के मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पाते थे, जीएम साहब को बोल नहीं पाते थे, कोयले बंद क्या बोलेंगे। लेकिन आज वो दिन आ गया। अब निश्चित रूप से ये कोयले चले, 0.6 मिलियन टन का साल का इनको है। अब ये कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं। कोई भी इंडस्ट्री जिसमें लोगों की भागीदारी है, अपनी ईमानदारी और अपने लोगों का ध्यान रख के चलती है। जीएम साहब ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। नागरिक सुविधाओं का काम इन 3.25 वर्षों में हम नहीं कर पाए हैं। अब हम चाहते हैं कि कोयले का उत्पादन हो, CSR का पैसा आए और उस CSR के पैसे से इस इलाके की जो जरूरी चीज़ें हैं, उन जरूरी चीज़ों का हम लोग निर्माण कर पाएँ। और साथ में लंबा और न बोलते हुए बातों को हम यही करना चाहेंगे। आपको CTO का और उत्पादन का तोहफा मिल गया और मैं बहुत उम्मीद अफजा हूँ और मुझको इस बात का बड़ा भरोसा है कि मार्च में ही इस सड़क का भी शिलान्यास होगा और आने वाले समय में इस कोयले की शक्ल और सूरत ऐसी होगी कि जो लोग साल 2 साल पहले आए थे और जो साल भर बाद आएंगे तो उनको पहचानने में दिक्कत होगी कि वही कोयले है कि कोयले बदल गई है। तो पुनः तमाम लोगों के प्रयास सहयोग के साथ साथ हम भी अपने तरफ से एक गुमनाम शख्स शम्मी जो एनवायरमेंट ऑफिसर है, उसकी मेहनत, उसकी लगन को भी हम सलाम करते हैं। उसने वास्तव में बहुत मेहनत की है। जाके ऑफिसों के बाहर दिन दिन भर वो खड़ा रहा है
बहुत डरते झिझकते उसने हमको फ़ोन किया है। फिर हमने फ़ोन किया अफसर को, तब उसको मिलने का मौका मिला है। तो एक जोरदार ताली उसके लिए होनी चाहिए। साहब ने भी बहुत सही आई। यही शम्मी है जिसने वास्तव में इस पूरे प्रोसेस को इसने ही इनिशिएट किया, इसने ही सब कुछ किया। रांची में दफ्तरों के बाहर दिन भर खड़ा रहा, बड़ा झिझकते हुए फोन किया हमको कि वो नहीं मिल रहे हैं। 3 लाख के करीब का एक्सपोज्ड कोयला है। हम 2.5-3 लाख कोयला अगर निकाल लेते हैं 31 मार्च तक, तो यह हमारे वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 45 लाख का जो है, उसमें हम अभी तक हमको करना है 36,000 पर डे, हम पहुंचे हैं 19,000 पर डे पर। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी स्थित शिव मंदिर में 22 मार्च से श्री 108 श्री रामचरितमानस नवाह परायण यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ की तैयारियों को लेकर रविवार को बनियाडी स्थित मां दुर्गा मंदिर परिसर में एक बैठक की गई। बैठक में यज्ञ कमेटी के लोगों ने यज्ञ की सफलता को लेकर रणनीति तैयार की। बताया गया कि 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बनियाडी शिव मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अयोध्या से आए आचार्य कन्हैया जी महाराज के द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया जाएगा। यज्ञ कमेटी के लोगों ने यज्ञ के सफल संचालन में पूरे बनियाडी वासियों से सहयोग की अपील की है। बनियाडी क्षेत्र में बनियाडी शिव मंदिर प्रांगण में रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें से 12 मार्च को ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा हम सबों का, और वही 10 दिन के बाद 22 मार्च से कलश शोभा यात्रा होगी। तत्पश्चात यज्ञ का कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगी, जो 30 तारीख आने की 30 मार्च तक पूर्णाहुति होगी, और 31 को हम सबों का एक विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। इसमें हम सभी लोग, हमारे सहयोगी जन, बनियाडी के क्षेत्रीय श्रद्धालु भक्तगण बहुत ही अपने चाव भाव से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे तक बढ़ाएंगे। जय श्री राम। गावा प्रखंड के खेड़ा मैदान में रविवार को माता सबरी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालू भुइया व संचालन भीमदास ने किया। मौके पर मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान माता सबरी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि माता सबरी भक्ति, विश्वास, धैर्य व सेवा की मूर्ति थी। उनकी अनन्य भक्ति और दृढ़ विश्वास के रहते स्वयं भगवान राम उनकी कुटिया पर गए, जहां माता सबरी ने उन्हें चख चख कर मीठे बेर खिलाए थे। भील माता सबरी संपूर्ण मानव जाति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी। मौके पर जयनारायण यादव, मुखिया चंदन कुमार, रामस्वरूप यादव, नरेश भुइया, गाजो भुइया, महेंद्र चौधरी, अजय तुरी, प्रमोद चौधरी, चंदवा देवी, दरोगी भुइया समेत कई सैकड़ों लोग शामिल थे। चली गई, कह रहे थे कि जो ऐसो झोली तरी नदी बांध जाएगा। हम विधायक रहे, झोली तरी का 12 आना काम हो गया। ये 4 आना काम बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी करके दिखा दे, हम उसके पीछे हो जाएंगे। नहीं होगा। आपका जो है सो पावर ग्रिड गद्दे में बन के तैयार है। 18 किलोमीटर फॉरेस्ट से एनओसी नहीं मिल दिला पा रहा। जो लड़ेंगे पैदा करके हमने आपका साथ को गलत बुरा व्यवहार अगर किए होंगे तो आप सभी जाति 10 दिन से गायब। ऋषि कुमार बच्चा का हत्या हो गया, आज तक वो हत्यारा को गिरफ्तारी नहीं हुआ। 6 साल के बच्चा छठ में उठा लिया गया। ये लगातार देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है।
कब कहाँ हमला हो जाएगा, कौन किसको उठा के ले जाएगा, ये हम भी नहीं बता सकते। और इसीलिए आज समझना होगा, आज जो सो उस समय हम लोग यही पीरा की धरती पर जब बोलने आए थे तो लोग बोल रहे थे मैडम बहुत कर देगी, कितना है। ये बाबा साहब ने कहा था, उस समय भाजपा नहीं था, कांग्रेस था। बाबा साहब ने कांग्रेस के सामने भी नहीं झुकना, अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुका, और आज वो संविधान जो दिया है वही हम लोग का अधिकार दे रहा है, और आज उस अधिकार को भी खत्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए यहाँ के तमाम दलितों को, माँ बहनों को, नौजवानों को एकजुट होकर के, और जो देश के बेचने वाली ताकत है, जो देश को नीलाम करने की ताकत है, जो अडानी अंबानी का जो गुलामी कर रहा है, जो देश को महंगाई में धक्का दिया है, जो बेरोजगारी में धक्का दिया है, जो भ्रष्टाचार में धक्का दिया है, जो महंगाई आज आप देख रहे हैं, कड़ुआ के 200 रुपये एक लीटर, जातीय जनगणना की मांग हो रहा है तो वहाँ अखबार पर रोक लगा दिया गया, पत्रकारों पर हमला हो रहा है। हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि यहाँ के दलितों को, यहाँ के आदिवासी साथियों को, ओबीसी को, कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो, आज वो देश को कहाँ ले जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। LIC में सब पैसा काट काट करके जमा किए हो, LIC का 49,000 करोड़ रुपया अडानी ने डुबा दिया है। आज SBI बैंक में जो सरकारी आदमी नौकरी करके पेंशन जिसका है, आज जानते हैं 90 हो विपत हो, उस समय जो खड़ा होता है 300 साल 365 दिन, साल भर 5 साल, उस समय आप उसको विचार कीजिए। हमें बात और इसलिए इसको निकाल देना होगा, आज निकाले कल निकाले, और नहीं तो समाज इस पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए, अब इन लोग उल्टा इसको अर्थ समझाना शुरू कर दिए, तो इसलिए हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझना। हमारे साथ भीम जी बहुत अच्छे कवि हैं, प्रगतिशील चीजों को लिखते हैं, हम लोग इसके भी साथ में हैं, हम लोग इनको देखते हैं। आज हमारे दलित समाज के, आज हमारे ओबीसी समाज, आज हमारे जो है आदिवासी समाज, मैं आमंत्रित करता हूं सर, आप मंच का संचालन करें विधिवत। और तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।